हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नोदिया एकेडमी में। और मेरा नाम भी है अंकित नोदिया और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज मोशन मोशन का लेक्चर नंबर 4। तो मोशन के लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे क्या, एक्सेलरेशन। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, स्पीड और वेलोसिटी। हम ये सारी चीजें कर चुके थे और मैंने आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि इफ स्पीड इज जीरो देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी। अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी का क्या। स्पीड जीरो का मतलब कि गाड़ी में चली नहीं रही, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी। जैसे कि डिस्टेंस चेक करो, डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं। अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। समझ पा रहे हो, व्यक्ति चला ही नहीं है पहली बात तो क्या है, ये कह रहा है इफ स्पीड इज जीरो देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी। तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, मस्ट बी, मस्ट बी जीरो। क्या हो गई, जीरो। क्या हो गई, जीरो। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, तो इसको एक बार पॉज करके नोट करना है तो कर लो, वरना आगे देखते हैं ना। एक्सीलरेशन, कैसा रिलेशन, एक्सीलरेशन। देखो, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है और मतलब क्या होता है एक्सीलरेशन, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, क्या होता है एक्सीलरेशन, हम वो देख रहे हैं। सुना, तो अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन ये बताता है कि मोशन में कितना चेंज आया। एक्सीलरेशन क्या बताता है कि मोशन में कितना चेंज आया, मोशन में, वो भी किसके मोशन में, ठीक है ना। अब मोशन होता किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से। किसके वजह से, वेलोसिटी की वजह से। किसके वजह से, वेलोसिटी। तो आप क्या बोलोगे, एक्सीलरेशन क्या होता है, हाउ फास्ट चेंज इन वेलोसिटी। हाउ फास्ट चेंज इन वेलोसिटी। एनसीईआरटी की डेफिनेशन जो है वो भी पढ़ाऊंगा आपको। पहले तो ना इस बात में, हाँ, ये वाले इसका डेफिनेशन सुनना, क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि हाउ फास्ट वेलोसिटी चेंज, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो कितनी तेजी से चेंज हो रही है। जो वेलोसिटी है वो कितनी तेजी से चेंज हो रही है। समझ पा रहे हो, अभी एग्जांपल भी पढ़ेंगे इसके, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन, राइट। आगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या चेंज इन टाइम बोल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या, एक्सीलरेशन। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, क्या होती है ऐसा यूनिट। तो आप क्या बोलेंगे, देखो, वेलोसिटी की हमने क्या देखी थी, मीटर पर सेकंड, है ना। वेलोसिटी की हमने क्या देखी थी, मीटर पर सेकंड। तो और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, इसकी यूनिट है। मतलब अभी मैंने क्या क्या देखा, इसकी डेफिनेशन, इसकी वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ये रहा, और इसकी एसआई यूनिट। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाई थी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब सोचो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है तो क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अगर वेलोसिटी जीरो है तो कुछ एक्सेलरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो।
समझ पा रहे हो? अगर वेलोसिटी जीरो है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। कोई डाउट ये कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, तो जीरो मान लिया जाता है पूरी क्वांटिटी को। कोई डाउट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक बार इसको पॉज करके नोट करो। अब मैं आपको फील करवाऊंगा कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी में कैसे चेंज आता है, ठीक है ना? जैसे कि आपने सुना होगा उसकी वेलो मतलब उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। किसकी उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? जब वो एक्सीलरेटर देता है ना, एक्सीलरेटर देता है, जैसे वो एक्सीलरेटर देता है उसकी स्पीड में चेंज आता है। जैसे ही थोड़ा स्लो, जैसे ही और घुमाया, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो स्पीड वेलोसिटी है एक ही है, ठीक है ना? अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखें और स्पीड का मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, ठीक है ना? स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। बाकी सारा खेल सेम है, ठीक है? देखो एक्सेलरेशन में आगे, अगर मैं यूं बोल दूं, अगर वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, इसके ऊपर एक तीर जैसा निशान भी जाता है, तीर जैसा निशान, उसको हम क्या बोलते हैं? जितना होगा ना, हाँ, तीर जैसा निशान भी जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये रहा यहाँ की साइड। तो ये तीर जैसा निशान जो है वो है क्या? इसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी वेक्टर क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। चीज समझ आ रही है? ये चीजें समझ आ रही होंगी, कोई डाउट है यहाँ तक? आगे सुनना। जैसे कह रहा है कि क्या है? वेलोसिटी जीरो है ना? क्या है? वेलोसिटी जीरो। आगे देखेंगे, एक्सेलरेशन जीरो, तो ये किस में होगा? रेस्ट में। मतलब कि मूव ही नहीं कर रहा है इंसान, वेलोसिटी जीरो है, स्पीड भी जीरो होगी, ठीक है ना? वेलोसिटी जीरो मतलब स्पीड भी जीरो होगी, तो ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी में चेंज करता है, और अगर एक्सीलरेशन ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है? अच्छा, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, और एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो मतलब ये किस में होगा? ठीक है ना? ये मोशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, किस में रहेगा? तो आप क्या बोलोगे? अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना? यूनिफॉर्म मोशन। और एक चीज और, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं है और एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, उस केस में ये किस में होगा? मोशन में होगा। किस में होगा? मोशन में। आपने एक नाम सुना होगा, एसिलरेटेड मोशन, एसिलरेटेड मोशन। और एसिलरेटेड मोशन कैसा मोशन होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है और एसिलेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना? वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और एसिलेशन भी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज किससे वजह से हो रही है? एसिलरेशन की वजह से हो रही है। अच्छा, एक केस और देखना, अगर मैं ये बोल दूं कि वेलोसिटी जीरो हो गई और एसिलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है ना? अगर वेलोसिटी जीरो हो गई और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, उस केस में, इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में होगा, ठीक है, और रेस्ट से जैसे ही आपने एक्सेलरेट दबाया, एक्सेलरेशन दिया, तो किस में आ जाएगा? रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे पढ़ेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। कहाँ पे? मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे कि एक बॉल को हमने ड्रॉप किया, एक बॉल को हमने ड्रॉप नहीं किया, अपवर्ड मोशन किया, ठीक है, जैसे हमने इसको ऊपर उछाला तो ये बॉल ऊपर गई, ऊपर जाके रुकी भी होगी, फिर उसके बाद नीचे आई होगी। तो नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लग रहा होगा? एक्सेलरेशन लग रहा होगा। आपने नाम सुना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी बोलते हैं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? जी के बराबर। ऐसी चीजें आपने देखी होंगी, है ना? और यहाँ पे अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये बॉल है, ये क्या है? एक बॉल है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर गया
ये ऊपर जाके ये रुकेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो समझ पा रहे हो ना, ये मैंने इसको ऐसे उछाला, ये पहले रुकेगा फिर नीचे आएगा, पहले देखो पहले रुक रहा है और फिर नीचे आ रहा है। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। ये चीज समझ आ रही है आपको? अच्छा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो उसके बाद पॉज करके नोट करो। अब इसमें एक चीज और देखना, अगर मैं ये बोल दूं एक गाड़ी है ना, ये गाड़ी है, मर्सिडीज है ये, ठीक है, और इसमें कलवा बैठा हुआ है, इसमें कलवा बैठा हुआ, और इसकी वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या है? 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बढ़िया कलवा आराम से बैठ के गाड़ी चला रहा है। अब मैं ये बोलता हूँ एक गाड़ी और है, ठीक है, मैं आपको एक्सीलरेशन फील कराना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें समझ लो एक्सीलरेशन क्या है, 1 है या 0 है, ठीक है, 1 मान के चलो या 0 मान के चलो, कुछ भी। अब इसमें ये कलवा है, इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया? 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुनते थे ना, एक्सीलरेशन कितना हो गया? 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन कितना है? 500। मतलब कि ये क्या है, जब टाइम कितना है, सोचो 1 सेकंड का है, 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सीलरेशन कितना है? 500। इसके अगले 1 सेकंड बाद, इसके अगले 1 सेकंड बाद इसका एक्सीलरेशन इसमें ऐड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 510। मतलब कि इसकी जो नॉर्मल गाड़ी थी ये, ठीक है ना, वो महंगी गाड़ी ले रखी इसने, ये जो कलुआ था बढ़िया आराम से चला रहा था, जब इसकी स्पीड कितनी थी? 500, ठीक है। अब जैसे इसकी यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम है, लेकिन अब इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी अचानक से। जैसे ही 500 के पार हुई, 510 की, ये जो कलुआ है, ये कलुआ कलुआ नहीं रहेगा, ठीक है, ये ऊपर पहुंच चुका होगा। समझ पा रहे? तो कलुआ की पूरी ग्रह दिशा बदल चुकी होगी। समझ पा रहे हो? कलवा कलवा नहीं रहेगा, ठीक है। वो गाना देख, गाना से गाइए पे कलवा गाना जाएगा, मुझसे का भूल हुई, है ना। समझ पा रहे हो? तो कोई डाउट है इसमें? नहीं है। तो उसके बाद पॉज करके नोट करो, बाकी आगे मूव करते हैं। मतलब ये चीज समझ आ गई आपको ना कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का हमने फॉर्मूला देखा, उसकी मतलब डेफिनेशन देखी और उसकी यूनिट देखी, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। समझ पा रहे हो? ये हमने अभी सीखा है, समझा है, ठीक है, कि आखिर एक्सीलरेशन वेलोसिटी में कैसे चेंज करता है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी में कैसे चेंज करता है, समझ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। इसके बाद एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो, अगर ये ना आया हो समझ में, कि क्या, समझ लो एक ये गाड़ी है, ठीक है, इसमें एक ही पहिया है, इसमें इसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी यूनिट ही गलत लगा दी, यह स्क्वायर और यह सेकंड, ठीक है। यह 1 सेकंड पर, जब टाइम कितना है? 1 सेकंड का। और यहाँ पे एक और गाड़ी है, ठीक है, एक में बैठा है कलवा और एक में बैठा है कौन? फूलचंद, है ना। अभी फूलचंद नहीं आई, ठीक है, एक है कलवा और एक है फूलचंद। इसमें इसका एक्सीलरेशन कितना है? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, है ना। वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताओ, इसकी स्पीड ज्यादा होगी या इसकी स्पीड ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो आप क्या बोलोगे? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ज्यादा तेज चलेगा, है ना, ये फास्ट होगा और ये स्लो होगा। लेकिन 1 सेकंड बाद देखा ना, 1 सेकंड बाद इसका एक्सीलरेशन तो सेम ही रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी में चेंज लाता है, ठीक है। और इसका एक्सीलरेशन कितना है? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी होगी? 17 मीटर पर सेकंड, 17 मीटर पर सेकंड। तो मतलब अब 1 सेकंड बाद खेल किसका पलटा? इस वाली गाड़ी का। अब ये फास्ट हो गई और ये क्या हो गई? स्लो हो गई। तो एक्सेलरेशन ऐसे चेंज करता है, किसको? वेलोसिटी को। कोई डाउट है आपको? नहीं। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो मतलब मैंने क्या बोला कि एक्सेलरेशन में पढ़ा रहा हूं आपको, और एक्सेलरेशन एक वेलोसिटी में कैसे चेंज लाता है, ये मैंने वो सिखाया आपको, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब आगे देखेंगे,
अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, हमने फॉर्मूला देख लिया। अब मोशन अंडर ग्रेविटी बाद में मूव करेंगे, उससे पहले कुछ इक्वेशन देखते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप जब भी लगाओगे जब एक्सीलरेशन क्या हो, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे कि सुनना, इसमें 3 इक्वेशन है, 1 2 3, लेकिन मैं आपको 5 पढ़ाऊंगा। कितनी? 5। पहली कौन सी है? v इक्वल टू यू प्लस में 80, ये सब ने सुनी होगी, है ना। v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2as, s इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। ये 3 तो मेन हो गए। इसके बाद अगर आपसे कोई क्या पूछेगा, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है ना। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट हो गया, एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। तो हम देखो क्या देख रहे थे, एवरेज वेलोसिटी। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, अब अगर मुझे क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ एवरेज, तो आप कैसे निकालोगे, वेलोसिटी एवरेज कैसे निकालोगे, फाइनल प्लस में इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी प्लस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और अगर इसी केस में आपसे क्या पूछा जाता है, स्पीड, तो इस केस में कैसे निकालोगे, फाइनल प्लस में इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 इनटू में टाइम से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, टाइम से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। कोई डाउट है यहाँ तक? आपको ये 3 तो याद करनी है, क्या कुछ भी हो जाए, चाहे पृथ्वी चांद से अलग हो जाए, ठीक है, चाहे सूरज चांद से अलग हो जाए, कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 3 इक्वेशन याद करनी है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो उसके बाद पॉज करके नोट करो, कर लिया होगा, है ना। अब देखो इसके ऊपर देखेंगे हम क्या क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद फिर ग्राफ की चीजें आएंगी, ग्राफ का लेक्चर आएगा जो कि लास्ट लेक्चर होगा, उसमें चैप्टर पूरा खत्म हो चुका होगा, राइट। या उसके बाद एक और लेक्चर आ सकता है जिसमें हम क्या बात करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगला टॉपिक है क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें 2 चीजें समझना, क्या कि एक बॉल, उस बॉल को मैं क्या कर रहा हूं, ग्राउंड से, ये क्या है, ग्राउंड। अब इस बॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप नहीं कर रहा, इसको मैं अपवर्ड फेंक रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ क्या कर रहा हूँ, मैं फेंक रहा हूँ। जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ये जो बॉल है यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। और मुझे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ देकर फेंकना पड़ेगा, तो समझ लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक हाइट तक जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं ये, मैक्सिमम हाइट। एक हाइट तक जाएगा, उसके बाद ये बॉल यहाँ पे क्या होगी, रुकेगी, ठीक है, यहाँ पे जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद ये वापस से कहां पर आएगी, ग्राउंड पे आएगी, वापस से कहां पे आएगी, ग्राउंड पे आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, हमेशा जी के। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, जिसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो इसमें भी आपको वही 3 इक्वेशन लगाने, कौन कौन सी, पहला v स्क्वायर टू u प्लस 80, दूसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसके बाद s स्क्वायर टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। ये किसी को डायरेक्ट निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट तो वैसे भी निकाल सकते हो, अगर इनिशियल यहाँ पे 0 हो रही है तो क्या होगा, u ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, उससे निकाल सकते हो।
अगर आपको वेलोसिटी जो कि जिसमें दिक्कत आती है, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, अंडर रूट में 2gh, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको निकालनी फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा इन सब पे बात नहीं करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट पे सीधे से बात, नो बकवास, आपको फॉर्मूले लगाने लॉन्ग मेथड के, ठीक है। शॉर्ट मेथड्स की ये ट्रिक है जिसमें वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें जी, इसमें क्या होती है, ग्रेविटी होती है, एच का मतलब हाइट होता है, और हाइट किसके बराबर होती है, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, वी का मतलब वेलोसिटी होगी। कोई डाउट है नहीं, तो इसका एक बार पॉज करके आप नोट करो। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। मैंने मतलब अभी पीछे क्या पढ़ा था आपको, मोशन ऑफ ग्रेविटी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ उछालते हैं, एक हाइट पे जाता है, रुकता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को उछालते हैं, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ उछालूंगा तो इसमें मुझे कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जैसे वेलोसिटी दी, जब ऊपर गया वेलोसिटी दी, जब तो ये ऊपर गया, ठीक है, एक एक हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, समझ पा रहे। तो मतलब मैंने क्या बोला, उसके लिए आप वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या, अंडर रूट में 2gh। अच्छा, अब इसके ऊपर हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन करने से पहले एक टॉपिक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर रिटार्डेशन क्या है, ठीक है। तो रिटार्डेशन के बारे में पहले समझना, क्वेश्चन को भी करेंगे, तो देखना रिटार्डेशन क्या है। रिटार्डेशन का मतलब आपको ये समझता है क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, है ना। हर कोई समझता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, हर कोई समझता है। अब इसमें एक एग्जांपल देखना है, मैंने क्या बोला, एक गाड़ी है, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव में और एक्सेलरेशन नेगेटिव में। वेलोसिटी पॉजिटिव में, पहली बार रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि स्पीड क्या हो रही है इसकी, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, स्लो हो रही है। अरे रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो दो केस समझना क्या है कि एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे नेगेटिव और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। और एक केस और ये कि जहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, ठीक है, और वेलोसिटी क्या हो, नेगेटिव हो। अब इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केस में क्या हो रहा है, स्पीड घट रही है, मतलब कि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। इस केस में भी क्या हो रहा है, स्पीड घट रही है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, असली मतलब, ठीक है ना। रिटार्डेशन को आप ये बोलोगे कि एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, एक मिनट को, ठीक है। तो देखो, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलेंगे, क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बोलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन, ठीक है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको रिटार्डेशन बोलोगे, ठीक है ना, रिटार्डेशन कैन बी, ठीक है ना, रिटार्डेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रिटार्डेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, रिटार्डेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। रिटार्डेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि स्पीड में क्या हो रही है, कमी हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। कोई डाउट है यहाँ तक नहीं, तो इसको एक बार पॉज करके नोट करो। अब हम क्वेश्चन को मूव करते हैं, ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा कि किसमें रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, किसमें एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। मोशन ऑफ इक्वेशन कहाँ पे लग रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप
फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट को हम 20 मीटर की हाइट से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर, देन फाइंड वेलोसिटी एट ग्राउंड, वेलोसिटी एट ग्राउंड एंड टाइम, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम फ्लाइट का मतलब उसने कितना टाइम लिया है, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है, ये एक 20 मीटर की हाइट है ग्राउंड से क्या है 20 मीटर की हाइट है, और यहां से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया है, तो ये कितना समय लेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितना समय लेगी ग्राउंड पे आने के लिए, और ग्राउंड पे जब आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे। हमने 3 इक्वेशन पढ़ी है, कौन कौन सी, पहली v इक्वल टू u प्लस में 80, दूसरी क्या है v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और तीसरी क्या है s इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या क्या जा रहा है, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं। अब अगर ड्रॉप कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, ड्रॉप कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बॉल है मतलब कि ये बॉल मेरे हाथ में है, और जैसे अगर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं तो इसकी अभी मेरे हाथ में वेलोसिटी क्या है, इसकी जीरो, वेलोसिटी क्या है जीरो, मतलब कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, नॉट फाइनल, इनिशियल, क्योंकि ये क्या है, यह है फाइनल वेलोसिटी, और इसका मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, अब मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करूं, जैसे ही ड्रॉप करूंगा ये रहा ग्राउंड, तो ग्राउंड पे आने पे इसको कितना समय लगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना। मतलब कि मुझे क्या क्या हिंट मिला कि मुझे हाइट दी हुई है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर का, और वेलोसिटी मिल गई इनिशियल कितनी, जीरो, कितनी मिल गई, जीरो। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मेरे पास दो तरीके हैं, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ लेकिन मेरे पास एक्सीलरेशन है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो इनिशियल जीरो हो गई, 2a, एक्सीलरेशन कितना होगा 10, और डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना दे रखा है 20 मीटर का, तो इक्वेशन लगाओ, सेकंड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस का u प्लस 2as, क्या हो गया v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर ये तो मुझे निकालना है, इनिशियल जीरो हो गई तो लिखूंगा नहीं, 2 इंटू में एक्सीलरेशन कितना होता है 10, हमेशा आपको 10 लेना है, क्यों, क्योंकि जब ये नीचे गिर रहा होगा, जब ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जब ये बॉल नीचे गिर रही होगी तो इस पर ग्रेविटी भी तो अटैक करेगी, ठीक है ना, ग्रेविटी कह रही है मेरा दिल है पुकारे आजा, है ना, ये आजा गई, तो मतलब कि मैंने क्या बोला कि ग्रेविटी इस पे अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटी का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10, वैसे 9.8 होती है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हम क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 10, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। इनटू में मुझे हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर की, कितना हो गया 200, और ये 400 v स्क्वायर, तो v स्क्वायर यहाँ का स्क्वायर रूट इस पे आएगा, कितना हो जाएगा 400, है ना। अब कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, 400 का स्क्वायर रूट किसका होता है 20 का, अरे भाई 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, 100 का कितना होता है 10 होता है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, कोई डाउट नहीं होता, ठीक है। अब देखना चालू, ये है क्या मजदूरी, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है, क्या होगा अंडर रूट में 2gh, 2 इंटू में ग्रेविटी कितनी है 10, इंटू में हाइट कितनी है 20, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया अंडर रूट में 400, मतलब कि कितना हो गया, कितना आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो, मैं दोनों चीजें सिखा रहा हूँ, है ना, दोनों चीजें सिखा रहा हूँ। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखो मेरे पास v आ गया, a है मेरे पास, u तो जीरो हो गया, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो पहली इक्वेशन लगाएंगे कौन सी, v
इक्वल टू u प्लस में 80। इसका भी मैं शॉर्ट मेथड दे दूंगा। अगर मैं को टाइम निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, इसको भी मैं शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे। कोई डाउट नहीं आता? सुनना, v कितना आ गया मेरे पास 20, u 0, a कितना है मेरे पास 10 इंटू में टाइम। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा इसको 2 सेकंड का। ठीक है, और ट्रिक से कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या टाइम फ्लैट निकालने का, क्या होता है u स्क्वायर बाय 2g, है ना। क्या होता है 1 मिनट, ये तो हमने ड्रॉप किया है ना, ये ग्राउंड से ग्राउंड पर थोड़ी आया है, तो क्या होगा अंडर रूट में 2g, सॉरी 1 मिनट 2h बाय g, है ना 2h बाय जी। ठीक है इनसे बना है, क्योंकि ये क्वांटिटी पूरी 0 हो गई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और g से a को g के बराबर लिख सकते हैं, इससे डिवाइड कर दिया, इसका स्क्वायर रूट इस पे आ गया। ये फॉर्मूला मैंने इसी से बनाया है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में h कितना है हमारा, h कितना था हमारा 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 गया, अंडर रूट में कितना आ जाएगा ये 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो टाइम कितना आ गया 2 सेकंड का। तुरंत भी कर सकते हो, जिसको ऐसा मजा नहीं आ रहा होगा ऐसे कर ले, जिसको ऐसा नहीं मजा आ रहा होगा ऐसे कर ले, है ना। कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट तो नहीं है ना। इसको एक बार पॉज कर लेना, करो हो गया। देखो, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब कुछ एक्सेलरेशन के बेसिस पे क्वेश्चन, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, तो ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन एक, आपको कैलकुलेट करना है क्या एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल। एक नाम है कौन, एक लड़का है कौन, राहुल, वो अपने बाइसाइकिल के पैडल्स को चलाता है टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। मतलब कि पहले उसकी पोजीशन क्या थी, स्टेशनरी थी। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब कि अभी वो किस पे है, रेस्ट पर है। अभी वो किस पर है, रेस्ट पर है। जैसे कि मैं साइकिल पे हूँ लेकिन अभी रेस्ट पर हूँ। जैसे अपने पैडल्स के पास साइकिल को चलाता है तो वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को अटेन करता है। टाइम कितना लगता है उसे, 30 सेकंड का कह रहा है। फिर देन ही अप्लाइड ब्रेक, फिर जैसे ही ब्रेक को अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। मतलब 4 से कितने पे आ गई, 5 मीटर पर सेकंड पे इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। उसको टाइम कितना सेकंड का लगा, 5 सेकंड का। तो कह रहा है क्या, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। अब मुझे ये जो बाइसाइकिल है जो कि राहुल चला रहा है, उसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अभी निकालते हैं। सुनो आंसर, सुनना, 2 केसेस बन रहे हैं। पहला केस क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि वो स्टार्ट कहां से कर रहा है, स्टेशनरी पोजीशन से। कोई डाउट यहां से, यहां तक नहीं। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और फाइनल कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। और उसको टाइम कितने सेकंड का लग रहा है, 23 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। कितना हो गया, 6 माइनस का 0, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना 30। 6 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आ रहा है, राइट। आगे सेकंड केस में कह रहे हैं क्या कि then he applied brake such that the velocity of the bicycle come down to 4 मीटर पर सेकंड। मतलब कि इसकी वेलोसिटी पहले देखो, इनिशियल क्या थी 0 पहले ये इसमें, और फाइनल क्या थी 6। उसके बाद जैसे ब्रेक को अप्लाई करता है तो कितनी आ जाती है 4। तो ये इसकी फाइनल होगी और इसके पहले वाले क्या होगा, इसकी इनिशियल। तो अब मुझे इनिशियल कितनी दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड, और मुझे टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड का। तो ये निकाल दो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया
माइनस का 2 डिवाइड बाय 5 मतलब कि नेगेटिव का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि आपने एक बात नोटिस करी, इसकी यहाँ पे जो है हमने क्या निकाला यहाँ पे एसलेशन, और एसलेशन कुछ ना कुछ आया, ठीक है, जीरो नहीं है, मतलब कि वेलोसिटी भी है और एसलेशन भी है, इसकी वेलोसिटी बड़ी, ठीक है, जीरो से बड़ी, क्योंकि क्या है, कुछ एसलेशन है। मैंने क्या बोला था, अगर वेलोसिटी जीरो है और एसलेशन कुछ ना कुछ है तो वो रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में। ये केस मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। आगे देखना, अब क्वेश्चन दिया हुआ है, रिटार्डेशन मैंने पढ़ाया, जरूरी नहीं रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एसलेशन हो, नेगेटिव आ रहा है मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे एसलेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब कि वेलोसिटी इसकी घट रही है, वेलोसिटी इसकी घट रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी घट रही है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन किसके वजह से हो रहा है, एसलेशन की वजह से। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, अगर ये यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ, ठीक है ना, अगर ये आगे जा रहा है और एसलेशन पीछे जा रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, तो इसको पॉज करके नोट करो। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आपको पता है रात के 1 बज रहे हैं, रात के 1, और हम आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फॉलो करो भाई, ठीक है, शेयर करो। तो देखो आगे और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। देखते हैं टाइम कितना लग रहा है इसको, 5 सेकंड का। देख पहले मुझे स्पीड कितनी दी हुई है ना, स्पीड S1 कितनी दी हुई है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड तो मीटर पर सेकंड में होती है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्ट यूज करते हैं अपनी ट्रिक, कौन सी, 5/18। जो वैल्यू है कि वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर है उसका यूज करेंगे, ठीक है। और H2 कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, क्योंकि टाइम तो मेरे पास किस में है, सेकंड में, ठीक है। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, हथियार है, तो इस हथियार का यूज करेंगे। 80 डिवाइडेड बाय 18, 4.45 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ रहा है आपका, 22.22, क्योंकि 4.44 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, 22.2 यार, 22.2 मीटर पर सेकंड है ना। और इसका देखते हैं कैलकुलेटर है, देखो, ठीक है, देख रहा हूँ 60 डिवाइडेड बाय 18, 3.33 मल्टीप्लाई बाय 5, 16.65 ना। अब वही फॉर्मूला लगा था इसके में, क्या, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, क्या हो गया, फाइनल कितना है, कितना डिवाइडेड बाय, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, ये करते हैं ना, फाइनल माइनस का इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम कितना, 22.2 माइनस का 16.65 डिवाइडेड बाय 5, टाइम कितना दे रखा है मुझे, 5 सेकंड का। तो करते हैं 22.2 माइनस का 16.65 कितना आ रहा है, 5.55 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 1.11, और भी किसका, 1 मिनट, ये वैल्यू पहले आएगी ना, अभी ओम फॉर्म हो जाता है ना, अभी ओम फॉर्म हो जाता है, क्या हो गया, ये फाइनल है ना, 16 माइनस का 65 माइनस का 22.2, ये नेगेटिव का आएगा, और नेगेटिव का क्यों, क्योंकि भाई डिक्रीज हो रही है ना इसकी स्पीड, डिक्रीज हो रही है, तो सीधे सी बात है, डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, नेगेटिव का आएगा, और नेगेटिव का आ भी रहा है, नेगेटिव का आ भी रहा है। कोई डाउट है इसमें, होना भी नहीं चाहिए, कोई डाउट है इसमें, नहीं, समझ पा रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में किया, क्यों, क्योंकि हमें स्पीड किस में दी हुई थी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और टाइम सेकंड में दिया हुआ है, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और टाइम की सेकंड होती है, तो मैंने उसी को यूज किया है। कोई डाउट नहीं,
कोई डाउट नहीं आता? नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि a train starting from a stationary sorry railway station and starting from a railway station start कर रही है and moving with uniform acceleration and सुनते जा रहा बट वो क्वेश्चन कैसे करते हैं? बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहा। सुनो तो कैसे करेंगे? इसमें लिखा हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला तो हम नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो क्या लगाएंगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो मोशन ऑफ इक्वेशन को याद करो, मोशन इक्वेशन को याद करो। कितने इक्वेशन थी? 3। कौन कौन सी? v स्क्वायर टू u प्लस at, p स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, s स्क्वायर टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और पूछा क्या गया हमसे? ऐसे रिलेशन, कैसे रिलेशन? ऐसा रिलेशन, ठीक है, ऐसे रिलेशन। कैसे निकालेंगे आंसर? कैसे निकालेंगे? मुझसे पूछेगा ऐसे रिलेशन। मेरे पास है क्या क्या? पहली बात तो चीजें देखो आप। ये कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, जैसे स्टार्ट करती है, अगर वो स्टार्ट करती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। फाइनल कितनी दे रखी है मुझे? 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है मुझे? 10 मिनट का। टाइम कितना लग रहा है मुझे? 10 मिनट का। तो कैसे निकालोगे? v इक्वल टू यू प्लस में at, है ना, v इक्वल टू यू प्लस में at। और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है मुझे? 40। यहाँ पे तो 40, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन कितना निकालना है, टाइम कितना है? 10 सेकंड का। तो कैसे निकालोगे? 40 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो यहां तक कर लिया होगा, सीधे 1 मिनट रुकना। देखो खा गए ना हम धोखा, है ना। ये जो स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और हमारा एक्सेलरेशन मैंने किसमें निकाला? मीटर पर सेकंड। तो ये तो गलत हो गया। तो इसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर को पहली बार किसमें चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड। तो क्या 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो वही कैलकुलेटर का यूज, 40 डिवाइडेड बाय 18, 2.22 मल्टीप्लाई बाय 5, 11.1 कितना आ जाएगा? 11.1। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? वेलोसिटी 11.1, यहाँ पे 11.1 और यहाँ पे 10, है ना। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन? कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में स्क्वायर आएगा। पहले से पॉइंट लगा, एक पॉइंट और इसके आगे लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.11। तो कितना हो जाएगा? 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि मैंने आपको 3 वैरायटी के क्वेश्चन कराए। कितने वैरायटी के? 3-4 वैरायटी के। पहला, अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया, यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है? नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड घट रही है। इससे मैंने क्या सिखाया आपको कि इसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्या लगाएंगे? मोशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो इसके बाद पॉज करके नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था, ठीक है। और यहाँ पे जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करा दिया, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन भी काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है, अगर मैं सारे क्वेश्चन में नहीं कराने बैठूंगा। तो लेक्चर के बाद अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन सीरीज भी आए यूट्यूब चैनल पे, तो एक काम करना, एक मैं क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। उसमें आप मतलब लाइक कर देना उस पोस्ट वगैरह को कि क्वेश्चन सीरीज अगर आप चाहते हो तो उसको लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उसको पिन कर दूंगा, तो वो आपको दिखती रहेगी, ठीक है। तो आप कमेंट वगैरह कर देना। बाकी अगर आप क्वेश्चन सीरीज अगर जल्दी चाहते हो, क्योंकि ये लेक्चर अब खत्म होने वाला है, इसके बाद 1-2 लेक्चर और आएंगे, उसमें आपका पूरा मोशन खत्म हो जाएगा। तो मैं कल पोस्ट कर दूंगा इस पोस्ट को, ठीक है, कि लेक्चर सीरीज आएगी और कितने जने इंटरेस्टेड है, मतलब कितने लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं कि क्वेश्चन सीरीज भी आनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब सारे क्वेश्चन ही हमें यहाँ पे मिल जाए क्लास में, तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स होगा, ठीक है ना।
जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। और मुझे नहीं लग रहा आपको डर लग भी रहा होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। जब हम लगा क्या रहे हैं इसमें, कुछ लग भी रहा है, सीधे सीधे फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अगर आप देखो सीधे सीधे अगर देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 4 था और समझ आया होगा। और अगर कोई डाउट आया तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो आप बने रहिएगा नवोदय एकेडमी पे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चैनल पे आए, बने गए, ठीक है। तो चलते हैं, अलविदा देते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे भारत।